और दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी जी, जिन्होंने एक अच्छे तरीके से हिंदू सम्मेलन का आयोजन करा है। हम जानेंगे कि हिंदू सम्मेलन कराने का क्या उद्देश्य है। हाँ, हिंदू सम्मेलन कराने का मेरा उद्देश्य ये था कि हमने अभी ये देखा है कि इधर आरएसएस ने हम लोग को बहुत अप्रोच किया कि हम लोगों के ये 100 वर्षों का ये चल रहा है, तो आप लोग कुछ सहयोग करिए। मैं व्यक्तिगत रूप से तो नहीं उनके साथ बहुत जुड़ी हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनको बहुत सहयोग करती हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उन लोगों की जो है हमारे हित के लिए है। हम हिंदुओं के हित के लिए वो बहुत अधिक बात करते हैं। मेरा प्रयास ये था कि उनके जो 5 जो बिंदु थे, जिसमें सामाजिक समरसता, पर्यावरण, स्व और एक नागरिक अनुशासन, ये जितने थे, ये सारे इस विषय मुझे बहुत प्रिय हैं। इसमें समरसता आज का हमारा उद्देश्य था। समरसता का अर्थ है जो सारा रस जिसमें निहित हो, और हमारा हिंदू समाज बहुत ही सरस समाज है। तो उसमें मैंने आज प्रयास किया कि वो चाहे वो बौद्धिक स्तर पर हो, चाहे वो ये हमारे वैचारिक स्तर पर हो, चाहे वो भावनात्मक स्तर पर हो, या ज़मीनी जो काम करते हैं उनके स्तर पर, वो सभी लोग जब एक साथ आएंगे, जुड़ेंगे, तो हम समाज में जो भी हमारे जो भ्रांतियां हैं, जो एक दूसरे के प्रति एक अविश्वास है, जो ये है, इनको हम दूर करेंगे। ये केवल संवाद से संभव है, और इसके लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि हम अपनी प्राचीन और पुरानी परंपराओं के बारे में ज़रा स्पष्ट रूप से जानें, क्योंकि हमारे आगे बहुत धुंधला है। और हम चाह रहे थे कि उस दर्पण से थोड़ी सी धूल हटे, तो हम लोगों को अपना हिंदुओं का एक वास्तविक चेहरा हम उसमें एक साफ आईने में देख पाएं, ये हमारा उद्देश्य था। और हमें लगा जितने लोगों ने इसमें आकर के जो सहभागिता की, तो उससे हमें वो मिला। दूसरा है नागरिक बनाना, क्योंकि एक अच्छे देश के लिए अच्छे नागरिक चाहिए, और नागरिकों को संस्कारी होना आवश्यक है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम अपने यहाँ के छोटे छोटे बालकों को, सब कहते हैं आजकल की पीढ़ी ये नहीं जानती, वो नहीं जानती, फिर कभी कभी हम सोचते हैं हमने क्या किया है उनके लिए। वो तभी तो जानेंगे जब हम उनके साथ बैठ करके कुछ उनको बताने की प्रयास करेंगे। बस उसी का एक छोटा सा प्रयास था, जिसका एक छोटा सा बिल्कुल मामूली सा साधारण सा आपने एक उदाहरण यहाँ देखा। ये बच्चे हमारे राम मंदिर में आते हैं, ये हर वर्ग से हैं। इनके सरनेम आप देख लीजिए, कोई रावत है, कोई विश्वकर्मा है, कोई कश्यप है, कोई पांडे है, कोई चौहान है, कोई सिंह है, कोई गुप्ता है ना। इन सब के होते, लेकिन आज इस मंच पे जब ये खड़े हुए, तो क्या आपको ये लगा कि भारतीय नहीं है? आपको ऐसा अनुभव हुआ होगा, ये केवल और केवल हिंदू हैं जिन्होंने खड़े होकर आज हनुमत स्तवन किया। तो बस मेरा उद्देश्य यही है कि मैं इस समरसता को जितना विस्तार से फैला सकूं, ये सब अपने हैं, और एक अच्छे नागरिक इस देश को देने का उद्देश्य है। आपने धुंधले दर्पण की बात करी, तो धुंधले दर्पण से क्या तात्पर्य इतिहास से है? हाँ, इतिहास में मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि इतिहास में सब कुछ गलत है। बात इतना है कि कुछ दिखाया जाता है, कुछ नहीं दिखाया जाता है। धुंधला ये है कि दर्पण है, दिख रहा है कि है, लेकिन पूरा नहीं दिख रहा है। उसको समग्र रूप में, जब किसी भी चीज़ को समग्रता में देखते हैं और समग्रता में अगर उसकी बात करते हैं, तो जिसमें ज़रा भी, जब हम इन लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमें ये नहीं कहना है इसने ये किया, उसने वो किया, या किसने क्या किया। जब आप सत्य से अवगत होंगे, तो उस मंथन से आपको स्वयं यह अनुभव होगा कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, और क्या अच्छा हम कर सकते हैं और क्या बुरा हम रोक सकते हैं। तो ये पूरा उद्देश्य, इसमें सभी कुछ बड़ा स्पष्ट है। हमें बहुत ज़्यादा खोल के, क्योंकि हर आदमी बुद्धिमान है, उसे अनुभव है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि अगर उद्देश्य आपके अगर गलत होते हैं, तो हम लोगों को कई बार उनको गलत रास्ता भी दिखाते हैं। अगर हमारा कोई पर्पस सर्व हो रहा हो, हम चाहते हैं कि सबको ये इस चीज़ का ज्ञान हो कि वो जो कर रहे हैं उन्हें इस बात का पता हो कि वो क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो कभी भी किसी के, आजकल जितना हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, स्पेशली विशेष रूप से जो हमारे भारतीय परिवार या हिंदू परिवार हैं, उनके अंदर जो विघटन हो रहा है, उस विघटन को रोकने की एक बड़ी साधारण सी सामान्य सी चेष्टा है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब अपने को जानेंगे, अपना आत्मविश्वास लाएंगे, लौटाएंगे, अपने ऊपर गर्व करेंगे, तो ये विघटन अपने आप समाप्त हो जाएगा। वे अपने घर में अपने बुजुर्गों के, अपने माता पिता की, अपने परिवार की, कुटुंब की, सबके बारे में सबसे जुड़ेंगे। और जब लोग जुड़ते हैं तो वो सुरक्षित होते हैं, तो फिर वो इधर, मतलब उनका जो फोकस होता है वो सही जाता है।
हम वैसे आप जो डॉक्टर लिखते हैं वो एजुकेशन से या No, I am a pathologist. I am working in Lucknow Cancer Institute. हमारी डायरेक्टर यहाँ आई हुई हैं, सुश्री निर्मला पंत जी, जो बैठी थी, आप शायद जानते होंगे। आपने- मैं वहीं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ। तो मेरा विषय तो विज्ञान है और उसमें भी कैंसर वो, और कैंसर से हम जानते हैं कैंसर किस तरह की बीमारी होती है। तो समाज में विचारों के कैंसर भी होते हैं और रोग भी होते हैं। तो दोनों पे इलाज जारी है। दोनों पे प्रयास करते हैं, क्योंकि जब आप रोकते हैं तो हम यहाँ देखते हैं इस पूरे पार्क में, आज आप यहाँ खड़े हैं, बहुत सफाई और सुंदरता दिख रही है, लेकिन शाम के समय यहाँ पर गांजे, नशे और उसके बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कभी अंधेरे में आए। तो हमें लगता है ये हमारे बच्चे उस रास्ते पे ना जाएं। जो बिगड़ चुके हैं उनको सुधारना मेरे वश में नहीं है, लेकिन जो हैं वो बिगड़े ना, उनके लिए प्रयास करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हिंदू सम्मेलन में हमारे साथ एक और मातृशक्ति मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि जो हिंदू सम्मेलन हो रहा है उसके उद्देश्य क्या है। मैम, मुझे लगता है सबसे ज्वलंत विषय आज का है कि हिंदू को एकत्रित करना। जो आप समाज में फैली विषमताओं को देख रहे हैं, आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना, उसको कैसे दूर करेंगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है, जो हमने कोशिश अपनी पहल शुरू करी है, कि हम बच्चों को संस्कारी कैसे बनाएं। जब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनको कौन सा शस्त्र ऐसा है जो उनके समय पे किसी परिस्थिति में काम आएगा। ये संस्कार हैं, जो संस्कार बहुत ज़रूरी हैं, जिसको हम केवल संस्कार दे सकते हैं बच्चों को, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब आप बच्चों को संस्कारी बनाएंगे, सही गलत बताएंगे, जब आप बाहर के बुरे माहौल में जाएंगे तो उनको वो उस समय वो संस्कार याद आएंगे और वो एक ढाल बन के खड़े हो जाएंगे, उनको गलत दिशा में जाने से रोकेंगे। जिसके लिए हमने बच्चों से हनुमान चालीसा का प्रोग्राम शुरू कराया, और आप यकीन नहीं करेंगे बच्चे शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते थे, लेकिन हम बच्चों को कभी टोकते नहीं थे क्योंकि बच्चे हतोत्साहित हो जाएंगे। लेकिन आज आपने देखा होगा कि बच्चों ने हनुमत स्तवन का शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ किया है। तो मैं इसको अपनी सफल कोशिश मानती हूँ कि साल भर में हमने बच्चों को इतना सिखाया है। बच्चों को हम लोग संस्कार शाला में सिखाते हैं कि माँ बाप के चरण छू के सुबह शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं परिवारों में कमी आ गई है। जो पहले के परिवार थे, आपने देखे होंगे कि चाचा मामा सबके बच्चे आते थे, पढ़ के चले जाते थे, वो भाव रहता था, चचेरा में मेरा पता नहीं चलता था। आजकल तो एकल परिवार हो गया है, मैं और मेरा बेटा, और माँ बाप भी, मेरा बेटा फॉरेन में बैठा है, वहाँ बैठा है, और बुढ़ापे में अकेले पड़े हैं। ये संस्कार ज़रूरी है कि वो व्यवस्था थी ना कि बच्चा है बड़ा होगा तो वो बुढ़ापे में आपको देखेगा, वो व्यवस्था खत्म है। आज हमको कौन कल बता रहा था कि वृंदावन में एक वृद्धाश्रम बना है जहाँ 10,000 लोगों की व्यवस्था है। आप इसको उन्नति मान रहे होंगे, आपने बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मुझे तो लगता है ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी है कि हमें इतने बड़े वृद्धाश्रम बनाने पड़ रहे हैं। तो ये संस्कार बहुत ज़रूरी है, जिस पे हम कोशिश कर रहे हैं। और हिंदू का एकजुट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बांटा गया है वर्ण व्यवस्था बता के, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें अपनी भाषा बदलनी होगी, अपने जवाब बदलने होंगे। आपसे कोई पूछेगा आप कौन है, तो आप कहेंगे हम हिंदू हैं। आप ये नहीं बताएंगे हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, क्या है। आपको ये बताना है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये नहीं बताना, आपको बताना है मैं हिंदू हूँ। तो मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है। समय की सबसे बड़ी डिमांड है हिंदू संगठित हो जाए, क्योंकि आने वाला समय आप समझ सकते हैं कितना ख़राब है। तो ये समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मातृशक्ति ने एक कदम आगे बढ़कर समाज को सशक्त करने का काम जो करना चाहिए उसका बीड़ा उन्होंने उठाया, और वास्तव में यही सत्य है कि जब माँ इस कर्तव्य का पालन करती है तो समाज को एकत्रित होने में, संगठित होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और भारत हिंदू सनातन धर्म जिसके लिए जाना जाता था वापस उसी समृद्धि की ओर लौटे। ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए, तभी राष्ट्र और सबका जो है वैभव लौटेगा। हम सुखी होंगे तो सर्वभवन्तु सुखिनः वाली बात सिद्ध होगी, और फिर हम ही नहीं, हम भारत की बात नहीं करेंगे, जब हम समृद्ध हो जाएंगे तो हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। थैंक यू।